अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मरियम फ़ातिमा। तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आप सबका खैर मक़दम है। आइए नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। टीआरएस जनरल बॉडी का इजलास शेड्यूल के मुताबिक 5 अक्टूबर को होगा। सीएम केसीआर का बयान। इस साल से तेलंगाना के लिए एमबीबीएस की 2200 नशिस्तें, 8 नए मेडिकल कॉलेजों का इजाफा। वजीर खजाना हरीश राव का बयान। गुजरात असेंबली इंतखाबात, आम आदमी पार्टी के इख्तिदार में आते ही गायों की देखभाल के लिए यौमिया 40 रुपए देने केजरीवाल का ऐलान। मुंगूर ज़िमनी इंतखाब 3 नवंबर को मुनक्किद। गज़ेट नोटिफिकेशन जारी करने की तारीख 7 अक्टूबर। पर्चे नामजदगी दाखिल करने की आखिरी तारीख 14 अक्टूबर। वजीर सनत व आईटी केटी रामाराव ने दावा किया, वो दिन दूर नहीं, तेलुगु पार्टी कौमी सियासत में तारीख रकम करेगी। गरबा खेलते हुए दिल का दौरा पड़ने से 21 साला नौजवान की स्टेज पर ही मौत वाक़ई हो गई है। गुजरात में गरबा खेलने वाले एक नौजवान का दिल का दौरा पड़ने से मौत वाक़ई हो गई। इत्तला मिलने पर पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस वाक़े को लोगों ने रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया, जिसकी वजह से वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है। पुलिस मामले की तहक़ीक़ात कर रही है। चीफ मिनिस्टर और टीआरएस सरबराह के चंद्रशेखर राव ने आज कहा है कि 5 अक्टूबर को सुबह 11 बजे पार्टी की जनरल बॉडी मीटिंग शेड्यूल के मुताबिक मुनक़्क़िद होगी। वज़ीर आला ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन के ज़रिए मुंगूर ज़िमनी इंतखाबात की नोटिफिकेशन का ऐलान पर टीआरएस पार्टी के इजलास पर कोई पाबंद नहीं होगा। तमाम टीआरएस कायदीन, एमएलएज और एमपीज़ और दीगर को ख़ास तौर पर हिदायत दी गई कि वो ईसी के नोटिफिकेशन के तनाज़ुर में मीटिंग के इनेकाद पर किसी किस्म का एतराज़ ना करें। तेलंगाना में तिब्बी तालीम और एमबीबीएस के ख्वाहिशमंदों के लिए एक अहम इक़दाम करते हुए वज़ीर ख़जाना वो सेहत हरीश राव ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की तरफ से दशहरे त्यौहार और बदकम्मा के तोहफ़े के तौर पर इस तालीमी साल से मेडिकल तलबा के लिए कुल 2200 इजाफ़ी नशिस्तें दस्तियाब होंगी और इस साल से 8 नए मेडिकल कॉलेजों में दाखिलों का आगाज़ होगा। जिसमें 1200 सीटों का इजाफा होगा। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में बी कैटेगरी की मेडिकल सीटों में 85% रिजर्वेशन के ज़रिए एमबीबीएस की 1067 इजाफी सीटों के साथ इस साल से 2200 से ज़्यादा मेडिकल सीटें दस्तियाब होंगी। సమైక్య రాష్ట్రంలో మీరు చూస్తే 3 ప్రభుత్వ మెడికల్ కాలేజీలు తెలంగాణ ప్రాంతంలో వచ్చాయి. వరంగల్, నిజామాబాద్, ఆదిలాబాద్. 70 సంవత్సరాల సమైక్య పాలనలో సమైక్య రాష్ట్రంలో 3 కాలేజీలు వస్తే 7 సంవత్సరాల్లోనే 17 కాలేజీలు తెచ్చుకోగలిగాం. ఆ సంఖ్యను 17కు పెంచుకోగలిగినాం. అంటే కొత్తగా 12 కాలేజీలు యాడ్ చేసినాం. అందులో ఈ విద్యా సంవత్సరం ఒకే విద్యా సంవత్సరంలో 8 ప్రభుత్వ మెడికల్ కాలేజీలు రావడం అనేది ఇదొక చారిత్రాత్మకమైన నిర్ణయం. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు ఒక్కొక్క మెడికల్ కాలేజీకి 510 కోట్ల చొప్పున 4080 కోట్ల రూపాయలు ఇలా ముఖ్యమంత్రి గారు మంజూరు చేశారు. రాష్ట్రం ఏర్పడ్డ నాడు ప్రభుత్వ మెడికల్ కాలేజీల్లో ఉన్న ఎంబీబీఎస్ సీట్ల సంఖ్య 850. ఈ విద్యా సంవత్సరం
ఎంబీబీఎస్ కాలేజీల్లో మనం చేయబోతున్నటువంటి అడ్మిషన్ల సంఖ్య 2902, 850 వర్సెస్ 2902. అంటే 3.3 రెట్లు ఎంబీబీఎస్ సీట్లు పెరిగినాయి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో. ఇది ఒక అద్భుత చారిత్రాత్మక విజయం. ప్రతి జిల్లాకు ఒక ప్రభుత్వ మెడికల్ కాలేజ్, 33 జిల్లాలకు 33 ప్రభుత్వ మెడికల్ కాలేజీలను మంజూరు చేయాలని చెప్పి ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు నిర్ణయం తీసుకోవడం, ఆ ప్రాసెస్లో ఇప్పుడు మెడికల్ కాలేజీల సంఖ్య ప్రభుత్వ రంగంలో 17కు చేరుకున్నది. దీనికి ముఖ్యమంత్రి గారి పట్టుదల, విజనరీ లీడర్షిప్ వల్లనే ఇది సాధ్యం జరిగింది. ఓవరాల్గా కూడా చూసుకుంటే ఇవాళ రాష్ట్రంలో ఈ విద్యా సంవత్సరం ప్రైవేటు గవర్నమెంట్ అన్నీ కలుపుకుంటే 6540 ఎంబీబీఎస్ సీట్లకు అడ్మిషన్లు చేయబోతా ఉన్నాం. ఈ శుభవార్త ఎంతోమంది పిల్లలు తల్లిదండ్రులు తమ పిల్లలకు ఎంబీబీఎస్ సీట్లు వస్తాయా, మరి ఈ సంవత్సరం వస్తుందా రాదా, బీడీఎస్ వస్తుందా, ఆయుష్ వస్తుందా, బీ ఫార్మసీ వస్తుందా, ఇతర రాష్ట్రాలకు పోవాలని ఎంతోమంది ఎదురు చూస్తూ ఉంటారు. ఈ పండుగ సందర్భంగా వారందరికీ శుభవార్త తెలియజేస్తూ ఉన్నాం. మన రాష్ట్రంలో ఎంబీబీఎస్ సీట్ల సంఖ్య 6540కి పెంచుకోవడం జరిగింది. वज़ीर आला दिल्ली अरविंद केजरीवाल ने राजकोट में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा है कि गुजरात असेंबली इंतखाबात में आम आदमी पार्टी के इख्तिदार में आने पर गायों की देखभाल के लिए यौमिया 40 रुपये अदा करेगी। दिल्ली में हम यौमिया 40 रुपये फ़ी गाय देते हैं, जबकि मरकज़ी हुकूमत 20 रुपये देती है और 20 रुपये म्यूनसिपल कॉरपोरेशन देती है। अगर आम आदमी पार्टी गुजरात में इख्तिदार में आती है, गायों की देखभाल के लिए यौमिया 40 रुपये फ़ी गाय अदा करेगी। केजरीवाल अकेले नहीं लड़ सकता, भगवंत मान अकेले नहीं लड़ सकता, ईशुदान गढ़वी अकेले नहीं लड़ सकता। ये चुनाव एक एक गुजराती को 6.5 करोड़ गुजरातियों को ये चुनाव लड़ना पड़ेगा। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, अपने अपने गांव की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, अपने अपने मोहल्ले की अपनी अपनी गली की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। 50 दिन बच गए, अब अपने को खाना नहीं है, पीना नहीं है, सोना नहीं है, घर घर जाके एक एक वोट, कम से कम 150 सीट आएंगी। अभी मैं जितनी बातें बोलने जा रहा हूं सारे वादे पूरे करने जा रहा हूं मैं, लेकिन चुनाव आप जिता दो, सरकार आप बना दो। दिसंबर में सरकार बनेगी। सरकार बनने के बाद क्या क्या काम करने हैं? सबसे पहला काम करना है भ्रष्टाचार खत्म करना है। करना है कि नहीं करना है? इन्होंने लूट लिया गुजरात को। 27 साल में इन नेताओं ने, इन मंत्रियों ने, इन सब ने मिलके इतने घर बनवा लिए, इतनी प्रॉपर्टी खरीद ली, इतनी जमीनें खरीद ली, इतना पैसा स्विस बैंकों में भेज दिया, इतना पैसा लूट लिया इन लोगों ने। ये सारा पैसा इनसे निकलवाना है, वापस निकलवाना है कि नहीं निकलवाना है? कह रहे हैं सरकार घाटे में चल रही है। अरे काहे की घाटे में चल रही है सरकार? क्यों घाटे में चल रही है सरकार? 2.5 लाख करोड़ का बजट है गुजरात का, 2.5 लाख करोड़ रुपए का हर साल, 2.5 लाख करोड़ रुपए, 2.5 लाख करोड़ रुपए खर्च करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, आपके गांव में कोई सड़क बनी, कोई स्कूल बना, कोई अस्पताल बना, पानी आया? कुछ नहीं करा इन्होंने 27 साल में। ये पैसा गया कहां? ये सारा पैसा कहां गया? खा गए सारा पैसा। ये पैसा एक एक पैसा निकलवाना है इनसे। ये सारा पैसा इनसे निकलवाएंगे, इनके सारे काले धंधे बंद करेंगे, इन्होंने जितना लूटा था सारा पैसा इनसे वापस लेके आएंगे। दूसरी बात, गुजरात को भ्रष्टाचार मुक्त शासन देंगे। आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार पार्टी है। आम आदमी पार्टी का एक एक नेता कट्टर ईमानदार है। दिसंबर के बाद से भ्रष्टाचार बंद। कोई एमएलए चोरी नहीं करेगा, कोई मंत्री चोरी नहीं करेगा, कोई मुख्यमंत्री चोरी नहीं करेगा, और अगर कोई चोरी करेगा तो जेल जाएगा। भगवंत मान साहब पंजाब के मुख्यमंत्री हैं। अभी थोड़े दिन पहले इनको पता चला इनका अपना एक मंत्री गड़बड़ कर रहा था। अभी विपक्ष को नहीं पता था, मीडिया को भी नहीं पता था। इनके कान में बात आई, इन्होंने अपने मंत्री को पकड़ के जेल में डाल दिया। कभी सुना आपने आज तक?
भारत के 75 साल के इतिहास में कभी नहीं हुआ कि किसी मुख्यमंत्री ने अपने मंत्री को पकड़ के जेल में डाल दिया। इतनी कट्टर ईमानदार सरकार है, इतनी कट्टर ईमानदार पार्टी है। अपना भी कोई चोरी करेगा बख्शेंगे नहीं उसको। गुजरात का एक एक पैसा आपके ऊपर खर्च होगा, जनता के ऊपर खर्च होगा। अब कोई पैसा स्विस बैंक में नहीं जाएगा, कोई पैसा नेता की जेब में नहीं जाएगा, एक एक पैसा आपके ऊपर खर्च करेंगे। आप अगर किसी सरकारी दफ्तर में काम कराने जाओगे, अब बिना रिश्वत के काम शुरू हो जाएगा। दिसंबर के बाद कोई रिश्वत नहीं चलेगी। दिल्ली में रिश्वत बंद कर दी हमने। लोगों का काम बिना पैसे के होता है। जाति प्रमाण पत्र बनवाना हो, राशन कार्ड बनवाना हो, बिजली का कनेक्शन लेना हो, पानी का कनेक्शन लेना हो, दिल्ली में भी बिना के पैसे के काम होता है, पंजाब में भी बिना पैसे के काम होता है। अब दिसंबर के बाद गुजरात में भी बिना पैसे के आपका काम होगा। मुंगुरु ज़िमनी इंतखाबात आज इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया है। गज़ेट नोटिफिकेशन जारी करने की तारीख 7 अक्टूबर मुकर्रर की गई है, जबकि पर्चा नामजदगी दाखिल करने की आखिरी तारीख 14 अक्टूबर होगी। जांच पड़ताल अगले दिन की जाएगी और पर्चे नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख 17 अक्टूबर रखी गई है। मरकज़ी इलेक्शन कमीशन ने आज बशमूल तेलंगाना के 6 रियासतों के 7 असम्बली हल्कों में ज़िमनी इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया है। मुंगुरु ज़िमनी इंतखाबात 3 नवंबर को मुनक़िद होगी। सदर मजलिस की हिदायत पर हल्का असम्बली नामपल्ली, आसिफ नगर मंडल के शादी मुबारक और कल्याणा लक्ष्मी के 152 चेक्स की AIMIM के हेडक्वार्टर दारुसलाम में तकसीम का सिलसिला जारी है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकनी असम्बली नामपल्ली जाफ़र हुसैन मेराज ने आसिफ नगर मंडल के 152 शादी मुबारक और कल्याणा लक्ष्मी के चेक्स की तकसीम जाफ़र हुसैन मेराज ने की। इस मौके पर रेड हिल्स नुमाइंदा कॉरपोरेटर आरिफ रिजवान साहब, मल्लेपल्ली नुमाइंदा कॉरपोरेटर जफ़र खान, साबिक़ा नुमाइंदा कॉरपोरेटर आसिफ नगर ख्वाजा मोइनुद्दीन, साबिक़ा रेड हिल्स नुमाइंदा कॉरपोरेटर अब्दुल सुबहान और आसिफ नगर मंडल के अहदेदारों के अलावा मजलिस के इब्तदाई सुदूर व मुतमद्दीन की कसीर तादाद मौजूद थी। हम उसके अंदर और कुछ जोड़ लेके अपनी बच्ची की शादी अच्छी से अच्छी कर सकते हैं। तो वो टाइम हुकूमत तेलंगाना ने सबसे पहले ऐलान किया था 51,000 रुपये यानी 51,000 रुपीज देने का। जैसे ही 51,000 का आगाज हुआ शादी मुबारक और कल्याणा लक्ष्मी, उसमें कंटिन्यू हमारी माँ बहनों ने रिश्ते तय करना शुरू किया और शादी किया, मगर अखराजात इतने बढ़ चुके थे कि 51,000 बस नहीं होता था। वो फिर जब दूसरे साल फाइनेंशियल हमारा जो बजट सेशन आता है, उस सेशन में अकबर साहब ने ठहर कर फिर कहा कि CM साहब आपने 51,000 यानी 51,000 दे रहे हैं। 51,000 आज आप देखिए महंगाई में बस नहीं होते, आप इसको बढ़ाना चाहिए, कम से कम 1.5 लाख रुपए करना चाहिए। वो टाइम पे चूंकि तेलंगाना स्टेट के अंदर उनका भी जो बजट होता है उसमें तमाम दूसरे काम भी होते हैं, तो 75,116 रुपये किए हैं। तो फिर उसके बाद में फिर साल आया, तो फिर साल उसी तरह अकबर साहब ने उठकर कहा कि CM साहब हमने पिछले टाइम पे भी आपसे दरख्वास्त की थी, रिक्वेस्ट किया था कि भाई इसमें बस नहीं हो रहा। तो उसके बाद में 1,116 रुपये उसका सैंक्शन हुआ। आज अल्लाह के फजल करम से 1,116 रुपये आ रहे हैं, मगर हम आपको वादा करते हैं आने वाले टाइम के अंदर हमारी पार्टी नुमाइंदगी कर कर इसको और ज्यादा बढ़ाएगी। और यही मैं आपको कहना चाहता हूँ। और एक बात ये कहना चाहता हूँ आपको कि जो ये पैसा चेक मिल रहा है, थोड़ा लेट जरूर मिला होगा, मगर ये पैसे का हक आप लोग का है। आप लोग किसी ने कर्जा लेकर अपनी बच्ची की शादी की है, किसी ने कुछ और तरीके से अपनी बच्ची की शादी की है। ये पैसे में से आप किसी को, कोई एजेंट को या बीच के आदमी को 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है। अगर कोई आपसे पैसा पूछता है कि ये कहता है कि ये पैरवी मैंने किया है, तो ये हरगिज बात नहीं है, ये गलत बात है। इसकी पैरवी मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का हर वर्कर, हर कारपोरेटर, हर आदमी कर कर आप तक शक होना करना चाहता हूँ, मत दीजिए। क्योंकि अभी आप थोड़े दिन पहले देखिए कि आसरा पेंशन जो 57 साल जिसकी उम्र हो गई है, जो मेरी माँ और बहनों बेवा हो गई है, उन सब के लिए हमने हुकूमत को नुमाइंदगी कर कर आसरा पेंशन सैंक्शन कराया। आप लोगों को बुलाकर कार्ड दिए हैं, उसके अंदर भी हम चाहते हैं कि कोई 1 रुपया किसी को नहीं देना, ये आपका हक है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आपके लिए पैसा मुंतखब किया था और आप इस पैसे के हकदार है, कोई और हकदार नहीं है। तो
तो यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ। आखिरी में ज्यादा वक्त लिए बगैर आपसे एक दरख्वास्त करना चाहता हूँ, वो ये है कि आने वाले टाइम पे भी कई स्कीमें आते रहेंगी हुकूमत की। आप अपना डॉक्यूमेंटेशन यानी आप अपना पेपर अपडेट कर रखिए ताकि पलट कर आपको तकलीफ ना हो। उसके अंदर आपको आधार कार्ड भी अपना बराबर रखना है, आपको वोटर ID कार्ड भी आइंदा जरूरी हो जाएगा। आपके घर पे हमारी तरफ से गवर्नमेंट के लोग आएंगे और उसमें हम लोग भी आपके साथ में आके आपका सपोर्ट करेंगे, वो भी इसीलिए करना आपको जरूरी है। आधार लिंक के साथ वोटर ID रहेगी तो आइंदा स्कीमें आपको मिलते रहेंगे। हुकूमत आए दिन कई स्कीमें ला रही है, खासतौर से अभी आए दिन हर एक को एक सवाल होता है कि हम डबल बेडरूम को अप्लाई। बैठो मान लीजिए। टोकन नंबर 43 चांदवी। टोकन नंबर 3 जयश्री। टोकन नंबर 25 सत्यम्मा। टोकन नंबर 46 के लक्ष्मी। टोकन नंबर 4 उमा देवी। टोकन नंबर 38 परूपा 38। टोकन नंबर 31 निकिता। टोकन नंबर 15 नफीस बानो। टोकन नंबर 49 नजमा बेगम। टोकन नंबर 7 शांताबाई सिंह। टोकन नंबर 7। टोकन नंबर 16 पूसा लक्ष्मी। टोकन नंबर 5 सबिता यादव। टोकन नंबर 19 अनीस फातिमा। टोकन नंबर 19 टोकन नंबर 50 तनवीर बेगम। टोकन नंबर सुल्ताना। टोकन नंबर 36 कमर सुल्ताना। टोकन नंबर 13 शाहीन बेगम। टोकन नंबर 13 शाहीन बेगम। टोकन नंबर 13 अख्तर बेगम। टोकन नंबर 1 अख्तर बेगम। थोड़ा रास्ता फराहम करिए, थोड़ा आने। नंबर 2 रेहाना बेगम। टोकन नंबर 35 भाग्य लक्ष्मी। टोकन नंबर 35 भाग्य लक्ष्मी। टोकन नंबर 8 लवनिया। टोकन नंबर 8 लवनिया। आप लोग बैठ जाइए माँ, जिसका नाम बोले होना आइए। बैठ जाइए माँ, जिसका नाम बोले होना आइए। टोकन नंबर 3 मेरी शारदा टी शारदा। टोकन नंबर 19 सुवर्णा। टोकन नंबर 19। टोकन नंबर 15 तायम्मा। आने वाले ज़िमनी इंतखाबात की पोलिंग में सिर्फ 1 माह बाकी है। पोलिंग 3 नवंबर को होगी। 3 बड़ी जमातें इंतखाबी मुहिम में पहले ही से कामयाबी के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। मुंगोड़ में कुल वोटर 2,27,101 हैं, जहां तबकावारी तौर पर वोटर गौड़ा, मदिराज यादव, पदमशाली, SC और रेड्डी हैं, जबकि मंडल 7 हैं। मुंगूड़, चंदूर, नामपल्ली, मर्रीगुड़ा, चौटुप्पुल, नारायणपुरम, गुट्टुपल्ला, बल्दियाई हल्के, चौटुप्पुल और चंदूर हैं। कांग्रेस ने कोमट रेड्डी, राजगोपाल रेड्डी और बीजेपी ने पल्लवी श्रवंती को बतौर उम्मीदवार मैदान में उतारा है। टीआरएस ने अभी उम्मीदवार को हतमी शक्ल नहीं दी है। इस बात का इम्कान है कि टीआरएस की जानिब से कुस्सुकुंटला प्रभाकर रेड्डी का उम्मीदवार के तौर पर ऐलान किया जाएगा। कोमट रेड्डी राजगोपाल रेड्डी ने गुज़िश्ता इंतखाबात में टीआरएस उम्मीदवार कुस्सुकुंटला के खिलाफ 22,552 अक्सरियत से कामयाबी हासिल की थी। 2018 के इंतखाबात में कोमट रेड्डी को 97,239 वोट मिले। कुस्सुकुंटला प्रभाकर रेड्डी को 74,687 वोट मिले और बीजेपी उम्मीदवार गंगिडी मनोहर रेड्डी को 12,725 वोट मिले। मंगुडू में देहातों की कुल तादाद 159 है और बूथ्स की तादाद
294 है। टीआरएस की हिकमत अमली है कि एक एमएलए एक को 2 गांव का इंचार्ज मुकर्रर किया जाए। बीजेपी हर 100 वोटरों पर एक इंचार्ज मुकर्रर करने का मंसूबा रखती है। बीजेपी लाखों बोगस वोट का मंसूबा बना रही है। कांग्रेस ने 150 इंचार्जों का तकर्रुर किया है। हर 2 बूथ के लिए एक। कांग्रेस ने 76,000 वोटों का हदफ रखा है। वजीर केटीआर ने ट्विटर पर बीजेपी को सख्त तनकीद का निशाना बनाया है। अगर भारतीय जनता पार्टी का नाम बदलकर BJEC, CBI, NIA, IT, ED रखा जाए तो बेहतर होगा। इन्होंने मज़ीद कहा है कि बीजेपी इलेक्शन कमीशन के सामने इंतखाबात की तारीखों का ऐलान कर रही है और इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के सामने इनके नामों का ऐलान कर रही है। हिमालय बुक वर्ल्ड के प्रोप्राइटर्स मोहम्मद समीउद्दीन मोहम्मद रफ़ीउद्दीन साहब की जानिब से दीनी मदारिस में शहद की तक़सीम का सिलसिला जारी है। हिमालय बुक वर्ल्ड के प्रोप्राइटर्स जनाब मोहम्मद समीउद्दीन और मोहम्मद रफ़ीउद्दीन साहब की जानिब से दीनी मदारिस में तालीम हासिल करने वाले तालिब इल्मों के लिए सारे तेलंगाना में शहद की बोतलों की तकसीम जारी है। इस सिलसिले में आज मदरसा दारुल उलूम बहजतुल अनवार ताहिरिया वाक़े हाफिज़ बाबा नगर कंचन बाग हैदराबाद में 300 बोतलें तकसीम की गई। इस मौके पर तेलंगाना न्यूज़ टुडे के खुसूसी नुमाइंदे सैयद तौफीक अहमद ने बोतलें तकसीम की। इस मौके पर हमीद खान भी मौजूद थे। सेहत व आफ़ियत अता फरमा, हर किस्म की ज़ाहिरी और बातिनी बीमारियों से महफूज़ फरमा, हर किस्म की ज़ाहिरी और बातिनी पाकीज़गी अता फरमा, उनके घर वालों के लिए आँखों की ठंडक अता फरमा, उनको सेहत उनके हक़ में सेहत है तो मौला उन्हें सेहत व आफ़ियत अता फरमा और मौला जो रुकावटें तकलीफ़ें हैं उनको दूर फरमा, हर किस्म की बीमारी को दूर फरमा, उनके घर वालों को सेहत व आफ़ियत अता फरमा, उनके घर वालों को खैर व बरक़ात नसीब फरमा, उनसे उनके तमाम बरक़ात को उनके आला औलाद पर आम फरमा दे। ऐ मालिक मौला उनको सेहत व आफ़ियत अता फरमा। फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम के तसद्दुक़ से मौला शिफ़ाए कामिला व आजिला अता फरमा, शिफ़ाए कामिला व आजिला अता फरमा। हम तमाम के वालिदैन को और जिनके वालिदैन दुनिया में उनको सेहत व आफ़ियत अता फरमा और जिनके वालिदैन गुज़र चुके उनकी मग़फ़िरत फरमा। हम तमाम के हाज़रीन के जायज़ मक़ासद को पूरा फरमा, दिली तमन्नाओं को बामुराद फरमा। ऐ मालिक मौला जायज़ तमन्ना ख्वाहिशात को पूरा फरमा। जिस मकसद से मौला बच्चों के लिए जो एहतमाम किया है साहिब खाना में, उनकी नीयतों को बेहतर फरमा और उनकी नीयतों को कबूल फरमा, उनके अमाल को कबूल फरमा। ऐ मालिक हम तमाम तेरी बारगाह में रुजू होते हैं, दुआ करते हैं, उनको सेहत व आफ़ियत अता फरमा, खैर व आफ़ियत अता फरमा, सेहत कामिला व आजिला अता फरमा। और हम तमाम को भी तेरे अपने हिफ्ज़ व अमान में जगह नसीब रमज़ानी व शुक्राइहा व नूरिल अब्सारी व क़ियाइहा व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिहि। जियो की तरफ से गैर कानूनी सिम कार्ड्स को रेगुलराइज मुस्तकिल करने के मामले में हुकूमत ने 80% से ज़्यादा दरख्वास्तों को मुस्तरद कर दिया है। बाकी दरख्वास्तों पर फील्ड लेवल की तहक़ीक़ात शुरू कर दी गई है, जबकि जियो 58 के तहत दरख्वास्तों पर तहक़ीक़ात सिर्फ 3 माह कबल मुकम्मल हुई थी। जियो 59 के तहत दरख्वास्तों पर फील्ड लेवल की तहक़ीक़ात हाल ही में शुरू हुई हैं। हर मंडल में एक ज़िले सतह के अफसर को तफवीज़ करते हुए रेगुलराइजेशन के दरख्वास्तों की फील्ड लेवल जाँच के अमल को तेज़ किया जा रहा है। माजी में जिन दरख्वास्तों को हल नहीं किया गया था, इनकी दोबारा जाँच की जाएगी और सब कुछ ठीक है तो इनको बाकायदा बनाया जाएगा। IT और सनत के वज़ीर KT रामाराव ने कहा है कि वो दिन जल्द आएगा जब एक तेलुगु पार्टी कौमी सियासत में तारीख़ रकम करेगी। पैन इंडिया नेटवर्क के सतह पर तेलुगु फिल्मों के रिकॉर्ड कायम करने के रुझान का हवाला देते हुए वज़ीर ने कहा है कि अवाम को इस तरह की कोशिशों में अपना ताउन बढ़ाना चाहिए। हल्का असम्बली कारवान आसिफ नगर मंडल में 2775 आसरा पेंशन कार्ड्स की तकसीम अमल में आई। और मैं मौजूद हुए असम्बली कौशल मोहम्मद साहब को गुजारिश करता हूँ कि वो आपको और हमको मुखातिब करें। बल्ली बुजान कारवान कौशल जनाब स्वामी आदेशात
डिवीजन जंगल हाउस डॉक्टर जनाब वजी मसीद साहब और मस्जिद के जिम्मेदार सीनियर लीडर वो इब्तदाई सदर मुतमदीन और MRO आसिफ नगर इंचार्ज जनाब प्रसाद साहब, उनकी तमाम टीम को मुबारकबाद देता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। और यहाँ पर आए हुए मेरी प्रधानशील मेरी माँ और बहनों का और मेरे साथी नौजवान गुजरात का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। ये आज का जो आसरा पेंशन कार्ड का जो प्रोग्राम रखा गया, आप तमाम को मुबारकबाद देता हूँ। और इसलिए कि आज आसिफ नगर मंडल के अंदर करीब 2200 के तक मैं समझता हूँ आपके अकाउंट के जरिए ये पेमेंट आपकी जो भी पेंशन है आपके अकाउंट में आ जाएगी। और आया सवाल मैं आप तमाम को ये भी देना चाहता हूँ कि कई ऐसे लोग हैं जो आपको सपोर्ट करने की वजह आप तमाम से कई जनों से मेरे तक एक शिकायत आई कि ये पहली पेंशन हम तमाम को देने के लिए बताया गया, मगर आप तमाम से मैं गुजारिश करता हूँ किसी को पैसा देने की जरूरत नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट आपको आपके महीने को जो भी आपकी पेंशन आती है वो आपके अकाउंट में आती है। अगर कोई न्यूज में आता है एजेंट या पैसे 1000 रुपये या 500 से जो भी पूछेगा, किसी को पैसा देने की जरूरत नहीं। मैं आप तमाम को ये भी कहना चाहता हूँ कि आज आप तमाम को रियासत तेलंगाना व हैदराबाद के अंदर जो आसरा पेंशन कार्ड को दिया जा रहा है, आज से 2 साल पहले असेंबली के अंदर मस्जिद के फ्लोर लीडर जनाब हबीब मिलत अकबरुद्दीन साहब ने पेंशन के लिए वजीफे के लिए और उसके बाद बताया था कि 57 साल के लोग को पेंशन देने की जरूरत है, तो उनको गवर्नमेंट के पास 60 साल के बाद या बेवा लोग को या उम्र रसीदा लोग को देने का था, मगर उसके बाद अकबरुद्दीन साहब ने CM से नुमाइंदगी करने के बाद 57 साल के चाहे कोई भी हो या खवातीन हो या मर्द हो कोई भी हो, उन तमाम को 57 साल के बाद उन तमाम को पेंशन मंजूर हो सकती है। और मंजूर कब होती है, आप अपनी तरफ से जाकर मंडल ऑफिस में दरखास्त लगा लीजिए। आज की तारीख में भी अपने आपको टाइम है जिस हजरात को भी पेंशन के बाद नाम मिले और जिस हजरात को लिस्ट के अंदर नाम नहीं आया, उन तमाम हजरात जाकर अपने हल्के के मंडल ऑफिस में जाकर दरखास्त लगा लीजिए। उसके बाद मैं समझता हूँ आप तमाम को महीना या 2 महीने के अंदर पेंशन होने के बाद आप तमाम को भी पेंशन की मंजूर हो सकता है। मैं यहाँ पर फिर आए हुए मेरे तमाम मेरी माँ बहनों से, बुजुर्गों से, नौजवानों से अपील करता हूँ कि फिर एक मरतबा गुजारिश करता हूँ किसी को एक पैसा देने की जरूरत नहीं। अगर कोई भी पैसे पूछें तो खुद तक बताइए, मैं उनकी बुला कर बात करूँगा या पुलिस कंप्लेन करूँगा। यहाँ पर आए तमाम बुजुर्गों का, मेरी माँ बहनों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और खास तौर से हमारे आसिफ नगर मंडल के तमाम स्टाफ को भी मुबारकबाद देता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया, खुदा। ऐसा नाम पुकार से लोग आना बैठ जाके जुड़ो जुड़ो रामचंद्र ఆత్మారాం ఆయన లేదు కూర్చోబెట్టినప్పుడు आत्माराम बोले आगे आइए। आप तमाम से गुजारिश है जिसने नाम पुकारा जो आसिफ नगर मंडल के करीब 2700 चिल्लर आसार कार्ड दिए जा रहे हैं और इन तमाम चाहे वह हैदराबाद या रियासत तेलंगाना के जहाँ भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर आसार दिए जा रहे हैं। इसकी खास तौर से जनाब हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन साहब
कई मरतबा असम्बली में CM साहब से नुमाइंदगी करने के बाद आज 57 साल के लोग को आसरा बिजली कार्ड दिया जा रहा है। और उसी की घड़ी और आसिफ नगर मंडल के चाहे 13-3, 13-4, 13-5, 13-6 के जो भी खवातीन का मर्द जिसको भी 57 साल के अंदर सेंक्शन हो चुका वो तमाम के तमाम यहाँ पर दिए जा रहे हैं। और आज से 8-10 दिन पहले शेखपेट मंडल के दिए गए थे, उससे पहले गुलगुना मंडल के दिए गए थे। जो हल्के कारवान को 3 मंडल आते हैं, तो शेखपेट मंडल, आसिफ नगर और गुलगुना मंडल के आज यहाँ पर आसिफ नगर मंडल के दिए जा रहे हैं। इस प्रोग्राम के अंदर आसिफ नगर मंडल के इंचार्ज इमार प्रसाद साहब, उनके तमाम सबॉर्डिनेट और हल्के कारवान के तमाम कॉर्पोरेटर स्वामी यादव साहब, नसीब साहब, जनाब अजय मसीह साहब, जमात के सीनियर लीडर, इब्तदाई और एक्टिव वर्कर तमाम आज के प्रोग्राम में शामिल थे। मैं इन तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ और ख़ास तौर से जो भी इस मीडिया के ज़रिए ख़वातीन से गुजारिश करता हूँ कि किसी को एक पैसा देने की जरूरत नहीं और कोई भी आप अगर पैसे आप पूछें मुझको बताइए, मेरे कॉर्पोरेटर्स को या मेरी जमात के सदर को बताइए, इंशाल्लाह उनके ऊपर पुलिस केस किया जाएगा। और ऐसा सवाल आपके जो भी स्कीमात है, आपको जो भी मसाइल है, आप मुझको, मेरे कॉर्पोरेटर्स को, मेरी जमात के वर्कर्स को बताइए, इंशाल्लाह आपके तमाम मसाइल हल करने के लिए मेरी कोशिश की जाएगी। और आज के प्रोग्राम में जो भी आए वो तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, हेलो, हाय, आदाब एवरीवन। दोस्तों, मैं आपका दोस्त शहबाज खान, आप देख रहे हैं TNT न्यूज़ और देखते रहिए TNT न्यूज़। थैंक यू।